द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एज सीन फ्रॉम द टू फ्रेम्स S1 एंड S2 हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नीट्यूड सेम बोला, ना कि वेक्टर। तो अगर मैं किसी पार्टिकल को वन फ्रेम से देखूंगा तो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा AP माइनस A1, जो कि जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, फॉर डायरेक्शन कुछ नहीं पता, मान लो N1 कैप रही है। इसी पार्टिकल को जब दूसरे फ्रेम से देखा गया तो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा AP माइनस A2, और उसका मैग्नीट्यूड भी फॉर डायरेक्शन इधर की मान लो कुछ N2 कैप हो जाएगी। क्लियर। अब अगर मैं इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूं तो यहाँ से इनको सब्ट्रैक्ट करने पे A1 माइनस A2 के जीरो होने की कोई गारंटी नहीं है। अगर ये N1 N2 की डायरेक्शन सेम हुई तो डेफिनेटली A1 माइनस A2 जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों रिलेटिवली रेस्ट पे हो सकते हैं अगर यू रिलेटिव भी जीरो हुआ, अदरवाइज इनके जीरो होने की गारंटी नहीं है। ये बोल रहा है फ्रेम मस्ट बी एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, नो। क्लियर। अगर N1 N2 की डायरेक्शन अगर मान लो सेम हुई, मान लो N1 कैप एंड N2 कैप अगर सेम हुए, तो ऐसे में इनको सब्ट्रैक्ट करो तो A12 जीरो हो जाएगा। तो ऐसे में अगर B12 भी अगर जीरो हो रहा होगा तो हमारे पास हमेशा रेस्ट पे रह जाएंगे। B12 अगर नॉन जीरो होगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन में हो जाएंगे। तो कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा रेस्ट पे ही हो। बी ऑप्शन में क्या बोला है, द फ्रेम में बी मूविंग विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर मूविंग हो सकते हैं, बट नीदर शुड हैव एक्सीलरेटेड विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। बट रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो होगा, भाई कोई गारंटी नहीं। ये तो तभी होगा जब N1 N2 की डायरेक्शन सेम होंगी हमारे पास। अगर अलग अलग हुई तो इसके भी जीरो होने की गारंटी नहीं है। आगे बोला है द एक्सीलरेशन ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन मे बी इधर जीरो और 8। तो देखो अब 2 का 1 के रेस्पेक्ट में एक्सीलरेशन अगर मैं निकालूं तो आप इस इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट अगर मैं करूँ तो क्या आएगा हमारे पास, A2 माइनस A1 का मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास 4N2 4N1 कैप माइनस 4N2 कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड अपन को निकालना है A21 का, और जो कि आ रहा है हमारे पास कुछ 4N1 कैप माइनस 4N2 कैप। तो हमारे पास ये रिलेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हमारे पास अब ये दो वेक्टर होगा जिनके मैग्नीट्यूड तो 4 है और डायरेक्शन कुछ अननोन है। तो ऐसे में अगर मैं दो वेक्टर्स को अगर मैं ऐड करूं जिनके मैग्नीट्यूड 4 है, ठीक है, और डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, तो ऐसे में हमको पता है कि अगर A प्लस B को अगर ऐड किया जाए तो उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है इन रेस्पेक्टिव, और मिनिमम होता है दोनों के डिफरेंस के बराबर। क्लियर। तो यहाँ अगर मैं 4 के अलग अलग डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को अगर मैं ऐड करूँ तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 8 हो सकता है और मिनिमम हो सकता है 0। तो रिलेटिव एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड 0 से 8 तक कुछ भी हो सकता है, इधर 0 और इधर 8 रॉन्ग होगा। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 0 और 8 ही हो, जरूरी थोड़ी है। आगे क्या बोला, द एक्सीलरेशन ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1 मे बी एनीथिंग बिटवीन 0 to 8। यस, बिल्कुल करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे